आइए आज हम भारत के झारखंड राज्य स्थित देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर के रोचक तथ्य और रहस्यों की बातें करते हैं। देवघर यानी देवताओं का घर भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी, इसलिए यह महातीर्थ कहलाता है। बैद्यनाथ धाम पूर्वी भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। देवघर में माता सती का हृदय गिरा था। इस कारण इसे हृदय पीठ या हार्ट पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस पुण्य भूमि में भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसलिए यहाँ का शिवलिंग कामनालिंग के नाम से भी विख्यात है। इस वीडियो में हम ज्योतिर्लिंग की स्थापना, शिवगंगा कुंड और शक्तिपीठ की कथा के साथ साथ चंद्रकांता मणि, पदशूल और कांवर यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। इस लिंग की स्थापना का इतिहास बड़ा ही रोचक है। एक बार राक्षसराज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की घोर तपस्या की और अपना सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद वह 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर को ठीक कर दिया। यहाँ शिवजी ने चिकित्सक या वैद्य जैसा काम किया, इसलिए इस मंदिर का नाम बैद्यनाथ मंदिर पड़ा। वरदान में रावण ने इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। महादेव रावण के साथ लंका चलने को राजी हो गए और उन्होंने खुद को शिवलिंग के रूप में रावण को लंका ले जाने की अनुमति दी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर रावण शिवलिंग को धरती पर कहीं रखेगा तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। जब देवताओं ने सुना कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया है, तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से इसका समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने जल के देवता वरुण को जल आचमन के माध्यम से रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा। रावण जब जल आचमन करने के बाद शिवलिंग के साथ लंका के लिए रवाना हुआ, तब देवघर के आसपास के क्षेत्र में लघुशंका करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। वहां रावण को बैजू नाम का एक ग्वाला दिखा। कहा जाता है कि उस ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। रावण ने ग्वाले से कहा कि जब तक वह लघुशंका से वापस न आ जाए, वह शिवलिंग को पकड़ कर रखे और गलती से भी जमीन पर न रखें। जब रावण लघुशंका करने गया तो लघुशंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघुशंका खत्म नहीं हुई। संध्या हो गई तो ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। वही शिवलिंग के जमीन पर रखते ही रावण की लघुशंका भी खत्म हो गई। जब रावण लौटकर आया तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन को शिवलिंग को उठा नहीं पाया। रावण को जब भगवान की लीला समझ में आ गई तो वह बहुत क्रोधित हो गया और शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबा दिया, जिससे शिवलिंग भूमि में धंस गया। रावण के चले जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी। तब से महादेव ने कामना लिंग के अवतार के रूप में देवघर में निवास किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण लघुशंका करने के बाद शिवलिंग को हाथ में लेने से पहले अपने हाथों को शुद्ध करना चाहता था, लेकिन हाथ धोने के लिए जल नहीं मिल रहा था। तो उसने पृथ्वी पर अपनी मुट्ठी मारकर जल का कुंड बनाया। आज यह कुंड शिवगंगा के नाम से जाना जाता है, जो मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस कुंड का पानी पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस पवित्र जल में स्नान करने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कई भक्त मंदिर में जाने से पहले इस पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। एक मान्यता यह है कि इस क्षेत्र में एक और तालाब है, जो रावण के मूत्र से बना है। यह मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिरों की सूची में 9वां है और इसका वर्णन महाशिवपुराण में भी किया गया है। बैद्यनाथ मंदिर के सामने ही शक्तिपीठ मंदिर है। शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में धार्मिक साहित्य पर आधारित इतिहास की एक दिलचस्प कहानी है।
एक बार शक्ति के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। शक्ति वहां बिन बुलाए चली गई। वहां उन्होंने पिता के मुंह से पति का अपमान सुना और दुख से वह यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। खबर सुनते ही शिव वहां पहुंच गए। क्रोधित होकर शिव सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। जिस स्थान पर ये अंग गिरे वह शक्तिपीठ कहलाया। देवघर में माता सती का हृदय गिरा था। बैद्यनाथ मंदिर और शक्तिपीठ मंदिर अपने शीर्ष पर लाल रेशम के धागे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें गठबंधन के रूप में जाना जाता है, जो शादी में सप्तपदी के दौरान जोड़े से बंधे पवित्र बंधन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो दंपत्ति इन दोनों सिरों को धागे से बांधते हैं, भगवान शिव और मां पार्वती के आशीर्वाद से उनका पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है। मंदिर के गर्भगृह में चंद्रकांता मणि है। इससे निरंतर जल निकलकर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर गिरता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर गिरने वाले जल को जब लोग चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं तो उन्हें किसी भी रोग से मुक्ति मिल जाती है। सभी ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां पर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर सिंदूर दान किया जाता है, क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति एक साथ निवास करते हैं। विश्व के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, मगर वैद्यनाथ धाम परिसर के सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। पंचशूल को सुरक्षा कवच माना गया है। पंचशूल के विषय में धर्म के जानकारों का अलग अलग मत है। एक मत है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि रावण को पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना आता था, जबकि यह भगवान राम के वश में भी नहीं था। विभीषण ने जब युक्ति बताई तभी राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर सकी थी। कहते हैं कि सुरक्षा कवच के कारण ही इस मंदिर पर आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पूर्व सभी मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 22 मंदिरों वाले बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर, शक्तिपीठ मां पार्वती मंदिर के अलावा 20 अन्य मंदिर स्थित हैं। सावन में इस जगह का खास महत्व होता है। यहाँ पूरे महीने तक श्रावणी मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। तीर्थयात्री 105 किलोमीटर दूर बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बह रही पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा से अपने अपने पात्रों में जल भरकर कांवर में रखकर अत्यंत कठिन पैदल यात्रा करते हुए यहाँ आते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह पात्र जिसमें जल है वह कहीं भी भूमि से न सटे। कामना लिंग में लोगों की अत्यधिक श्रद्धा है। शिव और शक्ति दोनों के निवास के कारण इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर जाने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की बीमारियों और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति के मन से बुरे या नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करता है।
अगर आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो ऐसी और भी जानकारियों के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।